Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing good and well. Let's get started to my channel Economic Savvy for today's lecture. तो आइए सर, आज जो हमारा लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किस पे बात कर रहे हैं? नेशनल इनकम। टॉपिक तो दिख ही गया होगा, है ना? अब ये नेशनल इनकम है, बहुत बच्चों का डिमांड है कि सर नेशनल इनकम के ऊपर बहुत सारे डाउट्स है, इस पे बना दीजिए चैप्टर पे रिवीजन। मैं बोला ठीक है चलो ना, शॉर्ट एंड सिंपल जितना होगा उतना मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो जब भी मैं नेशनल इनकम वर्ड सुनता हूं तो नेशनल इनकम वर्ड सुन के क्या याद आता है? हाँ सर नेशनल इनकम इज समथिंग, नेशन ना, हाँ सर देश का इनकम इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम, समझे? बट नॉर्मली जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अरे नहीं देश का इनकम इज नेशनल इनकम, ये तो हम हमेशा से कहते आए, बट एक्चुअल में क्या है? आइए मैंने एकदम सिंपलीफाई वे में लिखा है। अगर वो मीनिंग समझ गया ना, चैप्टर का 90% पार्ट कंप्लीट। समझा बल्लू? यहाँ आजा देख क्या लिखा है, क्या लिखा है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज दी मनी वैल्यू, ध्यान से देख क्या लिखा है, मनी वैल्यू ऑफ विच गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर विद इन द कंट्री विदाउट एनी डुप्लीकेशन। इतना अगर आपने कवर कर लिया, आपका मेजॉरिटी चैप्टर का मीनिंग कवर हो जाता है। क्या लिखा है मैंने? नेशनल इनकम इज दी मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब क्या? अरे बल्लू देख, सिंपल, जो भी चीजें जिसमें पैसे इन्वॉल्व होंगे वही गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल इनकम में आएंगे। समझा? जैसे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं, मेरे लेक्चर के मेरे पैसे बनने, अब ये जो पैसे बनने हैं तो वो नेशनल इनकम में आएगा क्या? जरूर आएगा, बिकॉज इट इज दी मनी वैल्यू कंसीडर्ड, बराबर? बट यही चीज अगर मान लो कि कहीं ना कहीं अगर 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 मान ले, अरे मान के चलना कि फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सर हम हमारे बीवी के लिए कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? एक तो जैसे काम पे से एक तो ग्लास पानी लेके जाके बोल दिए, ए लो भैया पी लो, है कि नहीं? और खुशी खुशी मुस्कुरा दिए, बोले थैंक यू। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे जो मैंने सर्विस दिया वो सर्विस का पैसा मिलेगा क्या? अरे बीवी से क्या पैसा लेना, नहीं ना, बीवी अपनी है, उनसे पैसे नहीं लेने हमको, है कि नहीं? तो उनके लिए हमने कुछ कर दिया, उन्होंने हमारे लिए कुछ कर दिया, क्या वहां पे आपस में पैसे का लेन देन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या वो वाली सर्विस नेशनल इनकम में आएगी? नहीं आएगी। तो नेशनल इनकम में कौन सी सर्विस आएगी? जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। जैसे तुम चले गए दुकान में मैगी खरीदने, बिस्किट खरीदने, शैम्पू खरीदने, कुछ भी खरीद रहे हो, पैसा दिया, सामान लिया, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल इनकम में आएगा। क्यों? बिकॉज उसका मनी वैल्यू इन्वॉल्व है, बराबर? मनी वैल्यू ऑफ व्हाट? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर फाइनल क्यों बोला है? सिंपल, कैसा है कि सिंपल है, अगर मान ले मैं अगर तुझे कहूं कि शुगर केन मान ले 10 रुपए का है और शुगर बना है 30 रुपए का, What is the national income अगर मुझे कैलकुलेट करना है? तो नॉर्मली बच्चे का होता है सर 10 + 30 कर लो, 40 रुपया हो जाएगा। मैं बोला नहीं बल्लू, देख ध्यान से सुन, ये जो शुगर का 30 रुपया है ना, वो फाइनल गुड्स का वैल्यू है। क्या उसके अंदर वो शुगर केन का वैल्यू इंक्लूडेड होगा क्या? एब्सोल्युटली होगा। तो मतलब ये जो 40 रुपया है ये सही आंसर नहीं है। नेशनल इनकम कितना आ जाएगा? 30 रुपया। क्यों? बिकॉज सर अगर मैं 40 रुपया लूंगा तो 40 रुपए के अंदर वो 30 रुपया भी आया और 10 रुपया आया, बिकॉज 30 रुपए के अंदर पहले से वो 10 रुपया इंक्लूडेड है ना। तो अगर मैं 40 लूंगा तो उससे क्या हो जाएगा सर? डुप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन। और वो ना हो इसीलिए कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स का वैल्यू लेंगे? वी विल कंसीडर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू। और क्या इग्नोर करेंगे भाई? रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गया, ये सारे गुड्स की वैल्यू हम क्या कर देंगे सर? इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर। अभी वापस से बताओ सर कि सर वंस अगेन सर, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मनी वैल्यू। किसका? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको हम लेंगे, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यों? बिकॉज अगर उनको लिया तो क्या होगा सर? डुप्लीकेशन होगा, जो कि अलाउड नहीं है, बराबर? तो व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर विद इन द कंट्री। क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग द ईयर विद इन द कंट्री, मतलब पूरे साल में मेरे कंट्री में जो प्रोडक्शन हुआ है वो है नेशनल इनकम। क्लियर है इंट्रोडक्शन? ध्यान से समझ, इंट्रो क्लियर हो गया? नीचे के फीचर्स अपने आप आधे आ जाएंगे। वंस अगेन, व्हाट इज नेशनल इनकम? ध्यान से बोल, नेशनल इनकम इज दी मनी वैल्यू, पैसे का वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज। ये कौन सा गुड्स बोलना नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहां प्रोड्यूस किया? विद इन द कंट्री, है ना? कितने दिन में? पूरे साल के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर विदाउट एनी डुप्लीकेशन। क्लियर है नेशनल इनकम का मीनिंग? चलो सुपर, ये वाला पार्ट मिटा देता हूं।
आ जाओ बाकी का यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फीचर्स के अंदर पहला पॉइंट मेरे हिसाब से बताने का जरूरत नहीं है, क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सिंपल है सर, वर्ड क्या है, नेशन। नेशन, नेशन का मतलब क्या है, नेशनल। जब मैं नेशनल की बात कर रहा हूं तो इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट, इट इज अबाउट द होल इकोनॉमी। जब होल इकोनॉमी आ गया तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है। फीचर का पहला पॉइंट सीधा डायरेक्टली लिखना है, दो ही लाइन कि मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। क्यों, बिकॉज़ इट डोंट टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन, इट टॉक्स अबाउट द होल कंट्रीज इनकम। किसका इनकम, होल कंट्रीज इनकम। तो क्या बोल दिया उसको, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। क्या बोल दिया, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या लिखा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर अभी अभी आपने बताया, हमको याद है कि रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गया, ये सब गुड्स का वैल्यू कंसीडर नहीं करना है, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर करना है। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट, ट्रू। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेट एग्रीगेट वैल्यू। क्या बोला है, नेट एग्रीगेट वैल्यू। जब भी नेट वर्ड आएगा तो याद रखना कुछ ना कुछ माइनस जरूर होगा। तो यहां पे जब भी नेट वर्ड आएगा तो हम क्या माइनस करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्या एक्सक्लूड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब पहनो एंड फाड़ो ऑफ एसेट। क्या बोला, पहनो एंड फाड़ो ऑफ एसेट, मतलब सर वेयर एंड टियर ऑफ एन एसेट, कैपिटल एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। जब भी आप कहीं ना कहीं ग्रॉस टू नेट जाएंगे तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। वापस से ग्रॉस टू नेट जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन विल बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, एब्सोल्युटली एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अरे भाई सिंपल है, देश के अंदर बैठ के अगर मैंने कोई सामान मंगाया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इंपोर्ट। अगर मैंने कोई सामान बेचा बचा लो तो क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ना। तो ये हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। प्लस मैं खुद अगर बाहर गांव चला गया पैसे कमाने, तो अभी सचिन तेंदुलकर जी मान लो क्रिकेट खेलने बाहर गए तो पैसे मिलेंगे ना, और वहां भी कुछ खर्चे तो होंगे ही ना। तो उसको हम बोलेंगे रिसीट्स। जो पैसे मिलते हैं उसको बोलेंगे रिसीट्स माइनस पेमेंट। क्या बोलेंगे, रिसीट माइनस पेमेंट। हो गया चौथा पॉइंट, दैट इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वापस याद करना, चार हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नेट एग्रीगेट। नेट बोला तो क्या कर देगा बल्लू, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट बोला वापस से इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस तो होना है। कौन से दो चीजें, एक एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दूसरा रिसीट्स माइनस पेमेंट। कम ऑन, क्लियर है। ये फाइनेंशियल ईयर तो मेरे हिसाब से हर कॉमर्स का बच्चा जानता ही है। साल कब से कब शुरू होता है रे सर, 31 मार्च टू 1 अप्रैल। नहीं रे बेवकूफ, ऐसा नहीं बोलता। क्या बोलेगा रे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बराबर, हर साल के लिए बनता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ये फ्लो का मतलब क्या, सिंपल रे, प्रोडक्शन रोक सकता है क्या, देश का पॉपुलेशन नहीं रुकता यार, 2 सेकंड में पप्पू पैदा होता रहे। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से सर हम यहाँ पे क्या बोलेगा, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना सर, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब वी कैन नॉट स्टॉप आवर प्रोडक्शन, इट विल बी कंटिन्यूअस इन नेचर। और लास्ट क्या है, मनी वैल्यू। क्या है, मनी, मनी वैल्यू। अभी बोला था ना, बीवी का प्यार, माँ की ममता, बाप का लाख नेशनल इनकम में नहीं आएगा। काय को, तीनों में प्यार बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो सर वो नेशनल इनकम में आने वाला नहीं है। ओनली एंड ओनली मनी वैल्यू है कि नहीं। तुम्हें अगर किसी के लिए प्यार है, मोहब्बत है, शिद्दत है, वो सारे चीज नेशनल इनकम में नहीं आएगा, खाली और खाली मनी वैल्यू वाले चीज आएंगे। ठीक है, yes or no? And this are the 7 points of our features of national income, very important for board examination. एक बार वापस से बोल देना सर, कौन कौन से। पहला पॉइंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ओवर द कंट्री। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें क्या नहीं लेंगे, रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, सेमी फिनिश्ड गुड्स नहीं लेंगे। अगर इसमें ऑप्शन दे दूं मैं सर, व्हीट या ब्रेड, बोलो बल्लू, व्हीट क्या है, रॉ मटेरियल, उसी से तो ब्रेड बना, तो व्हीट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ब्रेड। बराबर, ओके। नेट एग्रीगेट वैल्यू बोला तो क्या माइनस करेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोला तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रिसीट्स माइनस पेमेंट। फाइनेंशियल ईयर बोला तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन रोकने का नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी वैल्यू। क्लियर है, एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, गुड डे, बाय बाय।